पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चू फेंग एयर कंट्रोल टेक्निक को हासिल करने में कामयाब होता है और ओल्ड मैन को हैरान करके वो टेक्निक चू फेंग पर मर्ज भी हो जाता है। इस एपिसोड में हम कैनलिंग सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठे देखते हैं। यहाँ उनको कोड डिसाइपल होने का एक टेस्ट दिया जाता है। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उनको कोड डिसाइपल में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये पिलर स्टोन है जिसे टच करने से इंसान के टैलेंट पता चलेगा। चू फेंग के ब्रदर जब पिलर टच करता है तो पिलर का सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी कि लोएस्ट पर ग्लो करने लगता है। इसका मतलब उसका लेवल सबसे नीचे है। अब क्योंकि उसका लेवल कम था तो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। फिर जब व्हाइट ड्रैगन उसमें टच करता है तो पिलर का दूसरा हिस्सा येलो कलर ग्लो करता है। इसका मतलब उसका लेवल मीडियम स्टेज पर था। व्हाइट टाइगर का भी सेम होता है। मेरी बहन ने कहा है कि बहुत कम लोगों के टच करने से रेड पार्ट ग्लो करता है। सिर्फ 2 ही लोगों ने आज तक ऐसा कर पाया है और उसमें एक है यहाँ के चीफ कोड डिसाइपल गोंग लुयुन। सू में पिलर टच करती है तो उसके ऊपर वाला हिस्सा ग्लो करता है क्योंकि वो अपर मिडिल लेवल पर थी। उसके बाद चू फेंग अपने टेस्ट के लिए आगे आता है, लेकिन यहाँ पर चू फेंग को टेस्ट देने से मना किया जाता है क्योंकि वो एक न्यू डिसाइपल था। लेकिन यहाँ उसकी जिद को देखकर उसे जब अलाउ करते हैं तो उसके टच से एक भी पार्ट ग्लो नहीं करता पूरे पिलर में से। ये देखकर वहाँ के सारे हैरान थे कि कोई इतना भी वीक कैसे हो सकता है कि उसके पावर से कोई भी पार्ट ग्लो ना करे। ये कहा जाता है कि चू फेंग के अंदर कोई भी पोटेंशियल नहीं है और ये सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि पिलर के सबसे ऊपर वाला हिस्सा ग्लो करने लगा है, यानी कि चू फेंग की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल सबसे ज्यादा ऊपर है। हम दूर खड़े किनलिन सेक्ट के 2 मास्टर को ये नजारा देखते हुए देखते हैं, जिसमें एक वो भी थे जो छुप छुप कर चू फेंग को फॉलो करते थे। ये लोग कहते हैं कि चू फेंग सबसे लेजेंडरी पार्ट को एक्टिवेट किया है, जबकि सुपीरियर टैलेंट भी ज्यादातर रेड पार्ट को एक्टिवेट करने में क्षमता रखते हैं और किनलिन सेक्ट की स्थापना के बाद वो पहला शख्स है जिसने ब्लू पार्ट को एक्टिवेट करने में कामयाब रहा है। चू फेंग जरूर एक जीनियस है। अगली सुबह हम देखते हैं कि किनलिन सेक्ट में सब चू फेंग के बारे में बातें करने लगे हैं। ये कि चू फेंग के पावर बहुत कमजोर है, उसने पिलर की किसी भी पार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। सुमी उसे समझाते हुए कहती है, चू फेंग तुम उदास मत होना, जरूर उस पिलर स्टोन में ही कोई खराबी है, लेकिन बेशक तुम जीनियस हो। ये टूटा हुआ स्टोन तुम्हारे पावर को कैसे डिफाइन कर सकता है। फिर वहाँ चीफ डिसाइपल गोंग लुयुन आते हैं। बात करते हुए जब उसकी नजर सुमे पर जाती है तो वो सुमे के पास जाकर उसके बैच ले लेता है। उस बैच को टूटते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि कोड डिसाइपल को ये चीजें हम अलाउ नहीं करते? याद रखना, दोबारा तुमसे ऐसी गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सुमे से बहुत बदतमीजी से बात करता है, जिसे देखकर चू फेंग को बहुत गुस्सा आता है। चू फेंग सुमे की तरफ से बात करना चाहता है तो गोंग लुयुन चू फेंग की तरफ बहुत तेज अटैक करता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। वो कहता है, चू फेंग तुम नए स्टूडेंट हो, तुम्हारे वजह से शुआनवू सिटी के प्रेस्टीज पर कई बार सवाल उठा है, लेकिन मैं तुम्हारे इन बदतमीजियों को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुमे चू फेंग की तरफ से गोंग लुयुन से माफी भी मांगती है, लेकिन गोंग लुयुन यहाँ रुकता नहीं। वो चू फेंग को एक हाथ से ऊपर उठा लेता है और उसके गला दबाने लगता है और कहने लगता है, मैं यहाँ के सबसे खास डिसाइपल हूँ। यहाँ चू फेंग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गोंग लुयुन के मुंह पर स्पून स्प्लिट करता है। इससे गोंग लुयुन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो चू फेंग को दूर फेंक डालता है। यहाँ क्वीन चू फेंग को ना लड़ने की सलाह देती है, ये कहती हुई कि चू फेंग तुम उसके बराबर नहीं हो, पंगा मत लो उससे। फिर गोंग लुयुन चू फेंग पर अटैक करने लग जाता है। तब वहाँ उनके मेट्रोपोलिटन आते हैं। वो गोंग लुयुन को रोक लेते हैं। वो गोंग लुयुन से कहते हैं, गोंग लुयुन तुम एक चीफ डिसाइपल हो, चू फेंग तुम्हारा छोटा भाई जैसा है, क्या तुम्हें ये सब शोभा देता है? बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गोंग लुयुन कहता है, चू फेंग के एबिलिटीज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसलिए उसने लुई मैंग और जाओ जियान पर हमला किया है। क्या मैं चीफ डिसाइपल होकर उसे पनिशमेंट नहीं दे सकता? मेट्रोपोलिटन कहते हैं, क्या तुम्हें पता है जाओ जियान और लुई मैंग ने क्या किया है? मैं चू फेंग की जगह होता तो मैं भी वही करता। हालांकि अब मेरी उम्र हो गई है। तुम उस पर इसलिए अटैक कर रहे हो क्योंकि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अब से 10 साल बाद चू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। चू फेंग कहता है, मेरे लिए तो
तो 1 साल ही काफी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहता है, जब से मैंने किनलिन सेक्ट ज्वाइन किया है, मेरा खुद से ये वादा है कि मैं जल्द से जल्द खुद को पावरफुल बनाऊंगा, इसलिए 1 साल भी मेरे लिए बहुत टाइम है। ये सुनकर गोंगलिन हंसने लगता है और कहता है, 1 साल क्या, तुम तो 3 साल भी मुझे डिफीट नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। चूफेंग कहता है, क्या पता 1 साल बाद तुम कोड डिसाइपल रहोगे या नहीं। उसके इस चुनौती से सबको शौक लगता है और गोंगलिन इसे एक्सेप्ट कर लेता है। गोंगलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो भी कहता है, 1 साल बाद होने वाली लड़ाई में वो चूफेंग को जान से ही मार देगा और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। वहाँ से जाने के टाइम चूफेंग को रियलाइज होने लगता है कि उसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए पावर्स है जो कि उनके घर वालों में नहीं है। उसे अपने फादर पर शक होता है। अपने शक को दूर करने के लिए वो घर जाता है और अपने डैड से पूछता है कि क्या आप मेरे असली डैड है। ये सुनकर उसके डैड को थोड़ा अजीब लगता है और वो सच को ना छुपाते हुए चूफेंग को सब बताने लगते हैं। काफी सालों पहले बारिश की रात एक आदमी उनके पास चूफेंग को छोड़कर गया था। उसी इंसान ने उसका नाम चूफेंग रखा था और उसके ख्याल रखने कहा था। इतना कहकर उसके डैड बेहोश होने लगते हैं। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है तो उसे वही किनलिंग सेक्ट का मास्टर मिलता है। वो यहाँ चूफेंग को अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मेरा नाम है ओल्ड मास्टर ज़ुग लुयुन। ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही है जो चूफेंग को छुप छुप कर फॉलो करता है। वो यहाँ चूफेंग को अपने डिसाइपल बनाना चाहते थे।